हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। जैसे कि आज बहुत बड़े मुद्दे पे हम बात करेंगे। एएलएम एसए डब्ल्यूपीओ एग्जाम 2023 से रिलेटेड एक बिगेस्ट भर्ती जो है दोस्तों जल्द अनाउंस होने वाली है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला डाउट और क्वेश्चन आ रहा है कि सीटी के बाद लाइनमैन एसए की मेरिट क्या रहेगी। यानी सीटी का एग्जाम हो चुका है, अब कौन कौन से कैंडिडेट है जो लाइनमैन और एसए का पेपर देंगे, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है, डब्ल्यूपीओ का इशू बन रखा है। डब्ल्यूपीओ की न्यूज़पेपर की कटिंग में कुछ दे रखा है, जिसकी वजह से भ्रमांति जो है वो एक टाइप से पैदा हो रही है सबके माइंड में, वो भी क्लियर करेंगे। पॉलिटेक्निक बीटेक एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे। टोटल कितनी वैकेंसी है, पेपर कंबाइंड होगा या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी के बाद डब्ल्यूपीओ की मेरिट क्या रहेगी। डब्ल्यूपीओ दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, उसके बारे में मैं अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कहां से और कैसे तैयारी करनी है, इस मुद्दे के बारे में भी हम बात करेंगे। पिछली भर्ती एडवर्टाइजमेंट 2016, इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों पता क्या है, जब आप पिछली भर्ती की एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एरिया क्या है, वहां से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। हरियाणा भर्ती 2023 के नाम से दोस्तों हमने बुक लॉन्च कर दी है, लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर। इस बुक के अंदर दोस्तों 51 टॉपिक मिलेंगे आपको। 51 टॉपिक का मतलब है जैसे सोल्डरिंग का एक टॉपिक है, तो वो दोस्तों टॉपिक अलग मिलेगा, उसके एमसीक्यू अलग मिलेंगे। ट्रांजिस्टर का एक टॉपिक है, अलग एमसीक्यू मिलेंगे दोस्तों। सब कुछ इस बुक के अंदर, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, अलग अलग एम्पलीफायर का अलग टॉपिक है, अलग जो है क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। पिछली भर्तियों के जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों हमने इसके अंदर क्या कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। तो जितना जल्दी हो दोस्तों इस बुक का ऑर्डर जो है करके मंगवा लें। मार्केट में दोस्तों अवेलेबल अभी तक हम नहीं करवा पा रहे हैं, ऑर्डर बहुत ज्यादा आ चुके हैं। इस वजह से जो ऑर्डर है आए हैं ना अभी, वही हमारे से पूरे जो है लगभग हो रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में आते आते दोस्तों हो सकता है 1 मंथ लग भी जाए। ठीक है, इसको कैसे ऑर्डर करना है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया है, मोबाइल नंबर भी दिए हैं। आप वहां से डायरेक्ट हमसे बात करके जो है इस बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ठीक है, तो चल लेते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ कि भर्ती के बारे में क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या डाउट थे, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहला मुद्दा है सीटी के बाद लाइनमैन एसए की मेरिट क्या रहने वाली है। तो सीटी के बाद जो सबसे लोएस्ट मेरिट है दोस्तों, ठीक है, एचएससी ने जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है, सीटी पास आउट का, उससे ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है सीटी की मेरिट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। सीटी जिसका क्वालिफाइड लिखा आ चुका है, वो सारे कैंडिडेट लाइनमैन और एसए का पेपर दे सकते हैं, अगर कंबाइंड हो तो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने, कंबाइंड हो तो। अगर कंबाइंड नहीं होता तो सिर्फ लाइनमैन का, एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर ही वो बंदे देंगे, एसए का नहीं दे सकते, क्योंकि एसए की मेरिट थोड़ी सी हाई चली जाएगी। ठीक है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, 762 पद अच्छे खासे पद है इसके अंदर दोस्तों। सिर्फ लाइनमैन के कैंडिडेट पेपर दे पाएंगे, एसए के जो है पेपर के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो यही डाउट चल रहा था लाइनमैन और एसए का। 99% दोस्तों इसका चांस यही रहेगा कि ये जो पेपर लेंगे ये कंबाइंड लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही चल रहा था। उसके बाद डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है। डब्ल्यूपीओ की दोस्तों मैं बता देता हूं एक बार, जो ओल्ड जो क्राइटेरिया था वो क्या था। ये जो दोस्तों मैं कटिंग दिखा रहा हूं ना, ये हमारी है 7/2016 की कटिंग। किसकी बता रहा हूं मैं, 7/2016 के अंदर जो एग्जाम हुए थे, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसकी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर दोस्तों मांगी गई थी आईटीआई जो हिंदी सॉरी मैट्रिक जो हिंदी संस्कृत से होती है। उसके बाद दोस्तों आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा था। इसके अंदर जो ट्रेड जो मांगी गई थी ना, वो मांगी गई थी मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक। ठीक है, तो ये ट्रेडें दोस्तों इसके अंदर मांगी गई थी। इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की ट्रेडें भी मांगी गई थी। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है क्या इसमें हायर क्वालिफिकेशन, जैसे मैं बात करूं पॉलिटेक्निक की, तो वो एलिजिबल है कि नहीं। दोस्तों हम 95 कैंडिडेट सिरसा सर्कल के अंदर सेलेक्ट हुए थे। जब दोस्तों एससी साहब ने, जो सिरसा सर्कल के हैं, उन्होंने दोस्तों जब सबका इंट्रोडक्शन लिया था, हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग थी और सबका इंट्रोडक्शन लिया गया था, तो उस इंट्रोडक्शन के दौरान हमें पता चला कि वहां पर 70% कैंडिडेट डायरेक्ट डिप्लोमा है, उनके पास कोई आईटीआई नहीं है। तो 70% डायरेक्ट डिप्लोमा के इंट्रोडक्शन जो है वहां पे लिए गए थे, और एससी साहब ने डायरेक्ट बीटेक वालों की भी वहां पे बात उठाई थी कि इनकी प्रमोशन तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उस ट्रेनिंग में हम शामिल थे। डब्ल्यूपीओ 95 सेलेक्ट हुए थे हम, सिरसा और फतेहाबाद दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सिरसा और फतेहाबाद के डब्ल्यूपीओ को किसी को जानते हो तो उससे बाय फेस जाके मिलकर बात भी कर सकते हो, उनको सब पता होगा। 681 पोस्ट दोस्तों इसके अंदर निकली थी। इसके अंदर डायरेक्ट पॉलिटेक्निक भी अप्लाई हुए थे, एलिजिबल हुए थे। इसके अंदर ट्रेडें जो है दोस्तों, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन भी एलिजिबल थी। इसके ग्रेड पे का दोस्तों अभी तक केस चल रहा है। इनको 1800 ग्रेड पे दिया हुआ है। इनका केस ये है
कि इनका 2400 दिया जाए, है ना। ग्रेड पे की बात चल रही है। ग्रेड पे सरकार ये कह रही है कि इनको डब्ल्यूपीओ सेकंड की ये पोस्ट होती है, सरकार ये कह रही है कि डब्ल्यूपीओ फर्स्ट जो है उनको हम ग्रेड पे देंगे। ये मुद्दा चला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो है सिस्टम था क्या और कितनी वैकेंसी पिछली बार आई थी और कौन कौन सी ट्रेडें थी। अभी जो अखबार की कटिंग आई है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाली कटिंग दोस्तों हो सकता है आपने नहीं देखी हो, ध्यान नजरअंदाज कर दिया हो। मैकेनिक की, मैकेनिक के कुल पद 1150 पद है। एग्जाम का लेवल डीजल मैकेनिक, मैकेनिक प्रेस मैकेनिक। इसमें दोस्तों कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा ना, डिटेल वाला नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर सारी चीज दी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं कर सकते, जो है कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आईटीआई डिप्लोमा ऑटो डीजल मैकेनिक 39 और जूनियर मैकेनिक इनमें एलिजिबल नहीं है। ये स्पेशल उसी के हैं, मैकेनिक और प्रेस मैकेनिक इनमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन वाटर पंप ऑपरेटर ग्रेड सेकंड ये लिखा हुआ 669 पोस्ट है दोस्तों। 669 पोस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट आ जाते हैं तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, आगे मैंने बना रखा उसका। तो ये दोस्तों सभी के सभी पद के अंदर जो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और प्रेस मैकेनिक के अलावा वो एलिजिबल है। इसको डरने की दोस्तों आपको किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। वाटर पंप ऑपरेटर के अंदर आप एलिजिबल रहोगे, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोस्तों इसके अंदर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो दोस्तों यही आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये कटिंग हम देख लेते हैं, ये हमारी मेन कटिंग है। एलएम शिफ्ट अटेंडेंट यानी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के कुल पद 5223 है। इस 5223 पद को मत लेके चलें, 5223 पद का पेपर नहीं होगा आपका। सबसे पहली बात तो ये कंबाइंड पेपर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस 5223 पद के अंदर जो है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, सॉरी इलेक्ट्रीशियन और हमारे एलएम और शिफ्ट अटेंडेंट भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रीशियन की ये वाली है ना, ये वाला जो है, ये वाले के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के 209 पद, इनका अलग पेपर होगा, इनकी अलग नोटिफिकेशन आएगा, अलग पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओल्ड कटिंग आपको मैं दिखा देता हूं, आपको कंफर्म भी हो जाएगा, ठीक है। 5223 में से 200 माइनस कर दीजिए, लगभग 5000 पोस्ट बन जाती है। 5000 पोस्ट का दोस्तों कंबाइंड पेपर लिया जाएगा। कितने पोस्ट का? 5000 पोस्ट का, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसकी प्रीवियस जो भर्ती आई थी उसकी कटिंग क्या थी। ये दोस्तों 7/2016 की कटिंग है। ये देखिए पोस्ट 99 पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की ये पोस्ट थी। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे थर्ड में ये लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन का रिलेवेंट फील्ड बनता है उसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस 2 साल के एक्सपीरियंस का टोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, अटेंडेंस की फोटोकॉपी होनी चाहिए। हो सकता है आपसे जो सैलरी दी गई है उसकी स्टेटमेंट भी डिपार्टमेंट मांग ले। जैसे अब आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर सैलरी स्टेटमेंट भी मांगी गई है ना, जो आईटी इंस्ट्रक्टर की वेरिफिकेशन करवा के आए उनको पता भी होगा और मैंने भी करवाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार 99 पोस्ट आई थी और अब की बार आपने पोस्ट देख भी ली होगी, ठीक है। तो ये मैं प्रीवियस जो दिखा रहा हूं ना, ठीक है, वो आपको देखना जरूरी है। तो ये जो पिछली एडवर्टाइजमेंट है ना दोस्तों, ये दिखाने का इतना ही मतलब है कि आपके सारे डाउट क्लियर होते चले, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, किसी भी तरीके की भ्रमांति जो है वो ना रहे, ठीक है। इसमें जो 2426 पोस्ट आई थी ना दोस्तों शिफ्ट अटेंडेंट की, वो भी मैं थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। पोस्ट दोस्तों इसके अंदर नहीं थी, वो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो अलग थी शायद, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डब्ल्यूपीओ के अंदर जो है वो कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। अब सारे डाउट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। एससी की मेरिट जो है 48 यानी दोस्तों 48 रहने वाली है। बीसीएबी की बात करें तो लगभग 52 और जनरल की बात करें तो लगभग 56 डब्ल्यूपीओ के अंदर मेरिट रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ट्रेड जो है वो ज्यादा इंक्लूड हो जाती है। पोस्ट दोस्तों 670 के लगभग है और टोटल कैंडिडेट जो हो जाते हैं 4 गुना की बात करें तो 2680 कैंडिडेट लगभग इसके अंदर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे मेरिट के आंकड़े कम होते जाते हैं ना, वैसे कैंडिडेट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूपीओ के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। मेरे नंबर दिए हैं दोस्तों यहाँ पे, ये वाले मेरे नंबर दिए हैं। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके भी कोई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तैयारी से रिलेटेड, या दोस्तों किसी भी प्रकार की टेक्निकल जानकारी चाहिए वो भी ले सकते हो। पॉलिटेक्निक बीटेक एलिजिबल है या नहीं, ये डाउट भी दोस्तों आपका क्लियर हो चुका है। पॉलिटेक्निक बीटेक एलिजिबल है, इनको दोस्तों कोई भी बाहर नहीं कर सकता। एडवर्टाइजमेंट 7/2016 की कटिंग दोस्तों मैंने आपको दिखा भी दी है, ठीक है। और मेरे साथ कैंडिडेट काम कर रहे हैं। आप सिरसा फतेहाबाद जाओगे तो आपको डायरेक्ट बहुत सारे डब्ल्यूपीओ ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट है। टोटल कितनी वैकेंसी है और पेपर कंबाइंड होगा या नहीं, टोटल वैकेंसी की दोस्तों मैंने बता दी है, लगभग 5000 वैकेंसी है टोटल, तो ठीक है। टोटल वैकेंसी तो ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की शिफ्ट अटेंडेंट की हम बात करें, लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट की, तो 5000 पोस्ट हैं, 20000 कैंडिडेट दोस्तों एग्जाम देंगे। पेपर अगर कंबाइंड लिया जाता है तो ऐसे के कैंडिडेट भी इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड हो जाएंगे। बाद में हाई मेरिट के हिसाब से इनको उठा भी लिया जाएगा, ठीक है। जिसकी हाई मेरिट होगी दोस्तों वो आपको पता है
जो है डायरेक्ट एसए के अंदर उनको भेज देंगे। सीटी के बाद डब्ल्यूपीओ की क्या मेरिट रहेगी, ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम कर चुके हैं। कहाँ से और कैसे करें तैयारी, इसकी मुद्दे के बारे में दोस्तों मैं बात करता हूँ। फोटो दोस्तों मैंने बुक की दिखा दी आपको, ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली फोटो जो है, ठीक है, ये हमारी बुक की है। इसके अंदर दोस्तों 5000 एमसीक्यू प्लस थ्योरी आपको मिल जाती है, ठीक है। 588 दोस्तों इसके पेज है, नंबर दोस्तों दिया गया है। इसका इंडेक्स मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, किस प्रकार के टॉपिक है, कैसे कैसे आपको तैयार करने हैं। ये दोस्तों इंडेक्स दिया है, सिर्फ ब्रिफियानी एलोए ट्रेड से क्वेश्चन डालने हैं ज्यादा, ठीक है। एलोए ट्रेड के अंदर जो डब्ल्यूपीओ भी जिसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हर एक टॉपिक अलग मिलेगा इसके अंदर। विद्युत इलेक्ट्रिकल सर्किट है अलग है, डिवाइस अलग है। मतलब कहने का मतलब है हमने कोई भी चीज किसी की टॉपिक के अंदर मिक्स नहीं की है, इसलिए दोस्तों हमारे टॉपिक ज्यादा बन जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर कहाँ टॉपिक चले जाते हैं, लगभग हमारे 51 टॉपिक बन जाते हैं। और लास्ट जो टॉपिक बन जाता है, जो एसएससी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बन जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का एक छोटा सा अलग टॉपिक बना दिया ताकि ट्रांजिस्टर समझने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी बुक में से दोस्तों हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं डेली का डेली, ठीक है। मॉक टेस्ट ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर 8 बजे जो है डेली का डेली मॉक टेस्ट होता है। ये मॉक टेस्ट का दोस्तों डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। ये लगभग 18वां मॉक टेस्ट, हमारे लगभग 22 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ये 18वां मॉक टेस्ट था, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इमेज मिलेगी, समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटें तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, आसानी के साथ आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आपको इमेज मिलेगी, हर एक क्वेश्चन के साथ मिलेगी। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है नमी सोख लेने के बाद, तो ये तो दोस्तों ब्लू है, लेकिन नमी सोख लेने के बाद दोस्तों गुलाबी हो जाती है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन बनता था। ये देखिए दोस्तों, इसको ऑयल को टेस्ट किया जाता है, जो मिनरल ऑयल होता है ना, उसको टेस्ट किया कैसे किया जाता है, तो ये वो चीज दिखाई हुई है। यानी हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम मिल जाता है, आपको क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। रात को दोस्तों 8 बजे ये मॉक टेस्ट हमारा होता है। उसके बाद सभी का रिजल्ट दिया जाता है, किसके कितने नंबर आए हैं। विद्युत करंट या वोल्टेज का फार्म फैक्टर निम्न में से कितना होता है, तो फार्म फैक्टर का दोस्तों आपको पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है, ठीक है। तो तापित की बात करें तो वाइंडिंग सबसे ज्यादा जो है गर्म होती है। ट्रांसफार्मर के हर एक डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ मिल जाते हैं, जिसमें आपको समझने की जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ये डेली मॉक टेस्ट जो है दोस्तों वो रात को 8 बजे ग्रुप के अंदर होता है। ग्रुप में ऐड करवाने के लिए आप मैसेज जो है कॉल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूं बुक के बारे में। ये टॉपिक का डेमो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर की सबसे पहले तो ब्रीफली जो है समरी मिलेगी, टोटल एक्सप्लेनेशन जितनी भी बनती है, ठीक है। जैसे बेकोल्स रिले है दोस्तों, बेकोल्स रिले का टोटल मिलेगा यहाँ पे। बेकोल्स रिले के अंदर कितने सर्किट होते हैं, कैसे बेकोल्स रिले काम करती है, ये टोटल मिल जाता है आपको। इसका डायग्राम मिल जाता है। दो तरीके से दोस्तों ये ऑपरेट होती है, एक तो इसका अलार्म सर्किट होता है, एक दोस्तों इसका ट्रिपिंग सर्किट होते हैं। दोनों ट्रिपिंग सर्किट समझने के बाद दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। जब टोटल एक्सप्लेनेशन दोस्तों खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद दोस्तों आपको पता चल जाता है इसके एमसीक्यू के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं और कैसे स्टार्टिंग से मतलब बेसिक से लेके हायर की तरफ हमने इसकी जो है सीरीज बना रखी है। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर निम्न में से किसमें परिवर्तन नहीं करता है। देखिए यहां से आपको सारे ऑप्शन और क्वेश्चन, ठीक है, रेगुलर एक सीरीज वाइज, यानी सबसे पहला क्वेश्चन आसान रहेगा, फिर थोड़ा और टफ, फिर थोड़ा और टफ, और लास्ट वाले क्वेश्चन दोस्तों और ज्यादा टफ होते जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन के दोस्तों क्या हो जाते हैं ना कि सम बन जाते हैं, यानी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अब ये तो दोस्तों इसकी आंसर की आ जाती है, देखिए ये वाली इसकी आंसर की आ जाती है। उसके बाद अब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल था, तो उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करके दिखा दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। 11 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, उसका भी एक न्यूमेरिकल था, उसको भी सॉर्ट आउट, यानी न्यूमेरिकल की भी आपको एक टाइप से एक्सप्लेनेशन मिल जाती है ताकि आपको समझने में या दोस्तों उसको सॉर्ट आउट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इस बुक को दोस्तों जितना जल्दी हो परचेज कर लें। इसी बुक में से दोस्तों हम डेली के डेली मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ये बुक दोस्तों लगभग 3 मंथ का टाइम हमारे पास है। इस बुक में से मॉक टेस्ट जो है डेली के डेली लिए जाते हैं। कहने का मतलब 3 महीने यानी 90 मॉक टेस्ट हो जाते हैं हमारे। 90 मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि एक तैयारी बेहतरीन हमारी हो सकती है। यूट्यूब दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्टडी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहां डेली के डेली दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है वीडियो की फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।